बालक घेर लेते, बाबा मिठाई खाएंगे, रबड़ी खाएंगे। दुकान पर खड़े हो जाते, कहते जितनी मिठाई है, जितनी रबड़ी है, दही है, मलाई सब खिला दो, बिल्कुल खत्म कर दो। सारा खत्म करवा देते, एक कुछ नहीं छोड़ते दुकान में। फिर गुदड़ी झाड़ते, बोले जितना तुम्हारा होता हो उतना उठा लो। ऐसे विचित्र थे। बड़ी महंगी महंगी घड़ी पैर में बांधते थे। तो हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ने पूछा कि बाबा हाथ में तो लोग बांधते, आप पैर में क्यों बांधते हो? कहते महंत जी क्या बता मैं, अब दुनिया की साधुओं में श्रद्धा तो रह नहीं गई है, प्रणाम करना भी नहीं जानते। उस जमाने में घड़ी लोग कम बांधते थे, उस जमाने की बात है, महंगी से महंगी घड़ी पैर में बांधते। तो कहते कोई पूछता बाबा टाइम, तो कहते देख। तो जो सिर झुकाएगा तो बोले इस बहाने कम से कम संत के चरण में सिर तो झुक जाएगा। ऐसे थे। महाराज जी से कहते थे कि दुनिया मुझे सिद्ध कहती है और मैं आपको सिद्ध मानता हूं। महाराज जी को कहते थे गुदड़िया बाबा। क्यों? कहते आपके जैसी योगिक सामर्थ्य मैंने किसी में नहीं देखी और आपके जैसी निष्कामता भी मैंने किसी में नहीं देखी, क्योंकि आपके मन में कभी किसी वस्तु की प्राप्ति का संकल्प ही उठता नहीं। महाराज जी कोई बात कहते थे और अपनी बड़ी बड़ी विलक्षण अनुभूतियां वो महाराज जी को बताते थे। वो गुदड़िया बाबा बाद में ब्रज छोड़ के अयोध्या जी चले गए और अयोध्या जी में ही उन्होंने अपना शरीर पूरा किया। कुछ दिन अस्कुंडा घाट पर चले गए। अस्कुंडा घाट मथुरा में है, वहाँ एक कोठरी थी, उसमें रहते थे बाबा। अवधूत तो थे ही। और हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी ये गुदड़ी में जो चमत्कार था वो कैसे था? तो बोले कि बाबा ने स्वयं हमको बताया कि 12 साल चित्रकूट में रह करके हमने राम नाम का जप किया, तो कहीं कोई लीला वगैरह हो रही थी तो हमको कुछ इच्छा हुई कि हम सरकार को भेंट करें, हमारे पास तो कुछ था नहीं। तो मेरी इच्छा को देखकर रघुनाथ जी कामतानाथ जी से उतर के आए और सीताराम जी ने हमारी गुदड़ी को छू दिया। बोले बाबा जितना नोट चाहोगे इसी से निकल जाएगा, आप चिंता मत करो। बोले राम जी के आदेश से निकल जाता, कहाँ से आता है, ना कोई हम तंत्र जानते हैं ना मंत्र जानते हैं, राम जी के आदेश से निकल जाता। ऐसे थे महात्मा। तो मथुरा में अस्कुंडा घाट पर गुदड़िया बाबा थे। तो उस समय मथुरा में कुछ चोरियां बढ़ गईं। तो जो मथुरा का जो उस थानेदार था, जो पुलिस वाला अधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर, तो पुलिस इंस्पेक्टर को किसी ने भर दिया कि ये बाबा गुदड़ी से पैसा निकलता है, चोर इसी के पास आकर पैसा देते हैं और ये सब चोरों का सरदार है। तो बाबा गए थे जमुना जी, नहीं बाबा यमुना जी से आके रात्रि को कोठरी में बैठे थे और पुलिस के साथ उसने घेरा डाल दिया। बोले बाबा इसी समय गुदड़ी लाओ। पूरी कोठरी में तो कुछ था ही नहीं, टाट पड़े थे और टूटा फूटा कमंडल था। क्या था, बाबा कुछ रखते तो थे ही नहीं, पकड़ थे। गुदड़ी को तार तार करके देखा, चारों ओर टार्च लगा के कुत्ता घुमा के देखा, कहीं कुछ नहीं। थोड़ी डांट डपट भी की, कहाँ माल छुपाया है, कहाँ रखता है बता, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी, चोरों का सरदार है। कुछ कुछ कहा उसने उठपटांग। बाबा सुनते रहे। बाद में बोले साले जितने आते हैं सब पैसे के ही भूखे आते हैं, ले पैसा ले पैसा। गुदड़ी झाड़ने लगे तो नोट गिरने लगे उसमें से। कांप गया महाराज। पुलिस इंस्पेक्टर भागा वहां से और बाबा भी वहां से चले गए। 7 दिन के भीतर उस पुलिस इंस्पेक्टर को गलित कुष्ठ हो गया, शरीर गल गया, पीप मवाद चूने लग गया और आकर उसने फिर महाराज से क्षमा मांगी। एक कांड में सस्पेंड भी हो गया वो। 7 दिन के भीतर शरीर में कोढ़ हो गया और बाबा के चरणों में क्षमा याचना की। बाबा वृंदावन में विचर रहे थे। बाबा ने कहा बच्चा अपनी जन्मभूमि पर हनुमान जी का मंदिर बना दे, अपनी ईमानदारी की कमाई से जो तुझे तनख्वाह मिलती उससे।
और राम राम कर ठीक हो जाएगा। हनुमान जी का मंदिर बनाए, ठीक हो गया। इसके बाद बाबा बोले अब ब्रज में नहीं रहेंगे। यहाँ पुलिस पीछे लग गई और बाबा अयोध्या जी में आ गए। दिन भर घूमते थे और शाम को सोते थे अयोध्या कनक भवन की देहली पर सिर रख के सोते थे। गुदड़ी बिछाली, देहली पर सिर रख के सोते थे। और जब सरयू स्नान के लिए जाते तो तमाम बच्चे, तमाम लोग उसकी उनकी गुदड़ी ऐसे पटक पटक के देखते थे कि इसमें रुपया कहाँ है, रुपया कहाँ गुदड़ी में। ऐसे सिद्ध थे बाबा, गुदड़िया बाबा।